Dear students, so let's start the worksheet 4 of algebraic expression. So we will do question number 1, part 1. Simply, this is the trinomial. How we will solve it? As we are solving earlier. First of all, we will multiply x with this whole number, then 3 with this whole number. So first of all, we will write x into x square plus 2x minus 1 plus 3 into x square प्लस 2x माइनस 1. x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x क्यूब. अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर. x इंटू 1, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस आ जाएगा. x को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना? 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा? 3 टू ज़ा 6, 6x माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 कितना? 3. यहाँ माइनस था, माइनस आ गया, 3 लिख देंगे. ठीक है बच्चे. अब देखो जो हमारी सेम टर्म्स है हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं. यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना? 5x स्क्वायर. यहाँ इसके साथ x है, यहाँ भी x है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं. इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो 6x में से 1x स्क्वायर कितना बचा? 5x. साइन कौन सा आएगा? बड़े वाला. प्लस 5x माइनस 3. एक्स क्यूब नहीं था कहीं भी, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन. So let's do the second part of the question. Similarly, we will multiply this with this one and this with this one. 7y multiply 5y square minus 3y plus 2 minus 2 5y square minus 3y plus 2. 7 5 ज़ा 35. y कितनी बार है? यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो कितना हो गया? y क्यूब माइनस 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 21. y 2 बार है, y स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14 y. ओके स्टूडेंट्स, माइनस 2. 5 2 ज़ा 10 y स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 y प्लस 2 2 ज़ा 4. अब देखो जो हमारा सेम है हम उनकी ग्रुपिंग कर लेंगे. यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, y और y है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो टोटल कितना y स्क्वायर है? 31 y स्क्वायर. y कितनी बार है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8. यहाँ पे प्लस साइन था, बड़े के आगे प्लस आ जाएगा. 8y प्लस 4 माइनस 35y क्यूब. ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फॉर द क्वेश्चन. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 6 और 14 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा 20y. स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट वाले में 3 टर्म्स है, सेकेंड वाले में 2 टर्म्स है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों टर्म को अलग अलग इससे मल्टीप्लाई करें. ऐसे कर सकते हैं कि इसकी एक टर्म को इससे, फिर इसकी एक टर्म को इससे. यहाँ पर 2 बार होगा, यहाँ 3 बार होगा, पर बात एक ही है, चाहे हम इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें. हम कर लेते हैं 9p इंटू पी क्यूब प्लस 3p प्लस क्यू प्लस 2q पी क्यूब प्लस 3p प्लस क्यू. 9 इंटू पी क्यूब 9p 4 प्लस 9 3 ज़ा 27p स्क्वायर प्लस 9p क्यूब प्लस 2q पी क्यूब प्लस 2 3 ज़ा 6q p प्लस 2q स्क्वायर. अब देखो सेम टर्म्स कौन सी हैं हमारी? पी क्यू है बस. 9 और 6 कितना? 15 पी क्यू प्लस 2q पी क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 27 पी स्क्वायर प्लस 9p 4. यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है. 3x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर. 3x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6 माइनस 6. x कितनी बार है? 3 टाइम्स प्लस 3 x कितनी बार? 2 टाइम्स y माइनस 3. देखो अब x यहाँ पे है, नहीं है, x y स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस बन जाएगा.
4 y, 4 टू ज़ा 8 y एक्स स्क्वेयर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 4 एक्स वाई स्क्वेयर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 4 वाई क्यूब। अब देखो सिमिलर टर्म्स कौन सी है यहाँ पर, एक्स वाई स्क्वेयर है, हाँ जी है, वाई एक्स स्क्वेयर है, हाँ जी है, तो दो टर्म्स ये हैं, दो टर्म्स ये हैं, तो हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो कितना बचेगा, एक एक्स वाई स्क्वेयर बचेगा, बड़े वाले का साइन, प्लस इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, 3 में से 8 गया कितना, 5, बड़े वाले का साइन माइनस, 5 वाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4 वाई क्यूब माइनस 6 एक्स क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सिमिलरली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5a 3a + 4b - 2 + 1/7b 3a + 4b - 2। 2/5a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5a × 3a कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6/5a स्क्वेयर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर भी ऐसे ही करो, 2/5a × 4b, 4 × 2 = 8 ab / 5, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लगेगा, 2/5a × 2 कितना हो जाएगा, 4/5a प्लस 1/7b × 3a कितना हो जाएगा, प्लस 3ab / 7 प्लस 1/7b × 4b कितना हो जाएगा, 4/7b स्क्वेयर। अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/7b × 2, 2/7b। अब देखो हमारी सिमिलर टर्म्स जो हैं हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए बी है, हाँ जी ये रहा और ये रहा, ए बी है कहीं नहीं है, ए बी नहीं है, बी स्क्वायर भी नहीं है, ए स्क्वायर भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो इन दो टर्म्स के बीच में ही ऑपरेशन लगेगा, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो मतलब इनको ऐड करना है। अब फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, उनका एलसीएम लेने के बाद, प्लस 3/7 एलसीएम लो कितना आएगा, 35, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 7 8 ज़ा कितना होता है, 56, 5 3 ज़ा 15, 5 और 6 11, 5 और 1 6 और 7 71/35 AB। अब हम हमारा आंसर लिख लेते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे जिसकी पावर हाईएस्ट है पहले उसको लिख लो, पहले ए स्क्वायर आ गया, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए बी, फिर ए और फिर बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 6/5 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर किधर है, ये रहा, इसके आगे प्लस था तो 4/7 बी स्क्वायर, ए बी के आगे क्या था, प्लस, तो 71/35 ए बी। अब ए के आगे क्या था, -4/5 ए -2/7 बी। तो हमारे दोनों आंसर करेक्ट होते हैं, चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, so let's do the last part of the worksheet, last part of the question 1, worksheet 4 question 1 लास्ट पार्ट। 0.1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 0.2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 0.1 a प्लस सी प्लस ए सी प्लस 0.2 सी ए प्लस सी प्लस ए सी। 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.1 ए स्क्वायर, 0.1 ए को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.1 ए सी, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0.1 ए स्क्वायर सी प्लस 0.2 ए सी प्लस 0.2 सी स्क्वायर प्लस 0.2 ए सी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो सेम हमारा कौन सा है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, नहीं है, ए सी है, हाँ जी ए सी है, ए स्क्वायर सी है, ए स्क्वायर सी भी नहीं है कहीं, सी स्क्वायर भी नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों के बीच में ऑपरेशन, मतलब इनको ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 0.3 ए सी प्लस 0.1 ए स्क्वायर सी प्लस 0.2 सी स्क्वायर प्लस 0.2 ए सी स्क्वायर प्लस 0.1 ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। बच्चों बाय मिस्टेक हमने ये प्लस साइन वाला कर लिया है, बट यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो वो वाला करके आप मुझे बताना और उसका आंसर कमेंट करना। ओके, सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा यहाँ पर वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आ गया जो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आपको इनका मेथड शायद पता लग गया होगा। तो एक्स को पूरे से, फिर इसको पूरे से, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर वाई, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2y एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 2 8 एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2y क्यूब। अब यहाँ पर देखो हमारा जो सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, एक्स क्यूब है कहीं पे नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई भी है, तो हम इन दोनों को और इन दोनों को कर देंगे ऐड। देखो 4x स्क्वायर वाई और 2y एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये ऐड होएंगे 4 और 2 6x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो ये दोनों ऐड होएंगे कितना हो जाएगा 9x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब एक्स क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बट अभी हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसमें x को 3 और y को 2 पुट करेंगे। तो पहले हम RHS में पुट कर लेते हैं, x को 3 पुट करो, 3 इंटू क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 9 का कितना होता है 54, 54 मल्टीप्लाई 2 108 प्लस 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई 4 108 माइनस 2 8 16 माइनस 27, 108 से 108 कट हो जाएगा, 27 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11। अब LHS में सिमिलरली LHS में पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। ये हमारी LHS थी, इसमें पुट करो x को 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 4 3 12, 12 इंटू 2 माइनस 24 प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इसको करो 3 माइनस 2 इंटू 2 3 माइनस 4 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, इनको करो माइनस 24 में से 4 गया कितना हो गया माइनस 20, 9 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 11, ये भी हमारा माइनस 1 आएगा, माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस से माइनस कट हो जाएगा 11 बचेगा। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS, hence the answer is verified. Okay students, so the second part of the question number second, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 7x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई प्लस जेड से, माइनस 3z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई प्लस जेड से, तो ये कितना हो जाएगा 7x क्यूब वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3z स्क्वायर x प्लस माइनस 3z स्क्वायर वाई माइनस 3z क्यूब। कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा RHS है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है x को 1 y को 1 z को -1। 7 इंटू 1 का क्यूब, 7 इंटू 1 का क्यूब इंटू 1 कितना बनेगा 7 ही बनेगा, प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 7 ही बनेगा, प्लस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 y 1 7 बनेगा, बट यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा -7 माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू 1 कितना -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 बनेगा। अब यहाँ देखो -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी -3 आएगा, माइनस 3 इंटू जेड का क्यूब, अब यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा क्योंकि जेड का क्यूब हो रहा है, -1 का क्यूब होगा तो -1 ही आएगा, 3 इंटू -1 होगा -3 माइनस माइनस प्लस
तो यहाँ 3 आ गया। अब देखो क्या क्या टर्म्स हमारी कट रही हैं, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, 7 माइनस 3 कितना बचा 4। अब हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 7x स्क्वायर पाई माइनस 3z स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 7 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू जेड का स्क्वायर कितना 3 बचेगा। 7 माइनस 3 कितना आ गया 4। 1 प्लस 1 माइनस 1 तो ये 1 बचा, मल्टीप्लाई 1 4। आंसर इज वेरीफाइड। LHS इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स लेट्स डू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 3b से। 4 2 ज़ा 8 a क्यूब, 4 3 ज़ा 12 a स्क्वायर b। अब यहाँ माइनस 6ab से करो 2a प्लस 3b। 6 2 ज़ा माइनस 12 a स्क्वायर b माइनस 6 3 ज़ा 18 ab स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 3b से। 9 2 ज़ा 18 b स्क्वायर a प्लस 9 3 ज़ा 27 b क्यूब। अब देखो हमारी सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं, यहाँ पर ये दोनों हैं, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, इनको हम काट देंगे। ये भी सेम है, इनको भी हम काट देंगे। तो बचा क्या, सिर्फ 8a क्यूब प्लस 27 b क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब LHS और RHS में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 8 ज़ा 64 प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा तो प्लस 27, 7 और 4 11, 6 और 2 8 और 1 9, 91 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हम इसमें पुट कर लेते हैं। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 माइनस 6 इंटू 2 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 माइनस 12 प्लस 9 3, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पर करो 2 इंटू 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना 7, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 91। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। LHS इक्वल्स टू RHS, hence the answer is verified. Okay. स्टूडेंट्स लेट्स डू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे m को m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 से, और माइनस 5 को भी करेंगे m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 से। अब देखो m इंटू एम स्क्वायर कितना m क्यूब माइनस 10m स्क्वायर प्लस 25m माइनस 5m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 10 ज़ा 50m प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 25 125। अब यहाँ देखो सिमिलर टर्म्स ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो 15m स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 75m माइनस 125m क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे m को माइनस 2 का क्यूब कितना होगा -8 माइनस m का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 15 4 15 मल्टीप्लाई 4 कितना 60 -60 75 इंटू -2 कितना होगा 150 पर माइनस साइन आएगा प्लस माइनस 150 माइनस 125। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 343। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 -2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस आ जाएगा क्योंकि 10 इंटू -2 20 आएगा प्लस 25। अब ये देखो कितना हो गया हमारा 49, 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 4 49। अब m माइनस 5 करो कितना होगा हमारा -2 -5 -7 माइनस प्लस होते हैं -7 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 343। ये हमारा आंसर है। अब देखो दोनों सेम है, LHS इक्वल टू RHS, तो मतलब हमारा आंसर क्या है ठीक है। तो हमारा यहाँ पर मैं आज यहाँ तक ही कराऊंगी। ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद करके देखने हैं। अगर कोई भी डाउट होगा यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स,